मॉर्निंग, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कृष्णा व्लॉग की शुरुआत करने से पहले सारी मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे। आज है संडे और भले ही कितना भी स्पेशल डे क्यों ना हो, लेकिन हमें वो सारे काम करने पड़ते हैं जो हम रोज करते हैं। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर चाय बना लिया है और उसके बाद मैंने नाश्ते में बनाया है हरे प्याज के पकौड़े और धनिया और पुदीना की चटनी। इसके बाद मैंने खाने में बनाया है पूरी, छोला, दाल, चावल। सारे ही कामों को खत्म करने के बाद मैं दोपहर में सो गई थी, जिस वजह से मैंने आज कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। शाम को हमें कृषा के साथ उसके डांस क्लास जाना था क्योंकि वहाँ पर मदर्स डे का सेलिब्रेशन था और सारी मम्मियों को इनवाइट किया था। यहाँ पर हम हाउसवाइफ की तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन हमें हर किसी के सामने स्माइल करना होता है सारे कामों के साथ। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं और कृषा दोनों भी तैयार हो गए। डांस क्लास जाने के लिए दोनों ही निकल गए। कृषा के साथ मैं डांस क्लास जब पहुंची तो वहाँ मेरा पोपट भी हो गया था क्योंकि टीचर ने पहले ही नहीं बुलाया था। उन्होंने कहा था जब आप लेने आओगे तब आपको रुकना है, इसलिए मुझे वापस से आना पड़ा घर पे। जब मैं कृषा को लेने गई तो वहाँ पर हमारे लिए सरप्राइज था। सारे ही बच्चों ने डांस किया और अपनी मम्मियों को रोज देकर विश किया। कृषा ने भी मुझे रोज देकर विश किया और सारी मम्मियों ने एक साथ फोटो निकाला। फिर टीचर को थैंक यू बोलते हुए हम घर आ गए। घर आने के बाद चेंज करने के बाद मैं फिर से लग गई अपने कामों में किचन के। शाम को मुझे बनाना था चिक, जिसे खरवस भी कहते हैं। इसका दूध लाकर रखा हुआ था फ्रिज में। 1/2 लीटर खरवस का दूध और 1/2 लीटर जो नॉर्मली हम रोज यूज करते हैं वो दूध था। दोनों को ही मैंने एक टोप में मिक्स करके रख दिया और इसके बाद मैं यहाँ पर सौंठ और इलायची को दोनों को ही मिक्सर जार में मैंने पीस कर उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। और इसके वाले टोप में मैंने सौंठ और इलायची के पाउडर को डाल दिया और फिर मैंने यहाँ पर शक्कर को भी डाल दिया है। मीठा खाने के अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी शक्कर लिया है। इसे दूध में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम डायरेक्ट कुकर में अभी नहीं रख सकते क्योंकि अगर ऐसे ही रख दूंगी तो शक्कर नीचे बैठ जाएगी और मीठा नहीं होगा। फिर मैं यहाँ सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। जब मैंने बास्केट को देखा तो इसमें सारी सब्जियां एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई थी, इसलिए मैंने सारी सब्जियों को पहले अलग अलग करके रख दिया। सारी सब्जियों को वापस से अच्छे से रखने के बाद मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है और अभी बनाने के लिए मैंने भिंडी और करेले को निकाल कर अलग कर लिया है। सब्जियों को मैंने मम्मी को और बहनी को दे दिया है कट करने के लिए। आपको बता दूं, मैं बहनी अपनी ननद को बोलती हूँ। बाहर से सब्जी भी कट होके आ गई है। मैंने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज को डाल दिया है पकने के लिए कढ़ाई में और एक तरफ मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। सारे कामों के साथ साथ किचन की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है। फ्रेंच फ्राइज को बनाने के बाद मैंने इसे दे दिया है बाहर खाने के लिए और फिर मैंने यहाँ पर चाय भी दे दिया है। खरवस के दूध में शक्कर अच्छे से मिक्स हो गई है। इसे मैं कुकर में डालने वाली हूँ पकने के लिए, इसलिए पहले मैंने कुकर में नींबू डालकर उसमें एक स्टैंड रख दिया है, साथ ही में पानी भी डाल दिया। अब मैं दूध के टोप को कुकर में रख दूंगी और उसे कवर कर दूंगी। जब तक उसकी 2 से 3 विसल आ जाएगी तब मैं उसे बंद करूंगी। किचन में मेरे काम तो चल ही रहे थे। कृषा नीचे जाकर आ गई है। संडे के दिन उसका फिक्स होता है गार्डन जाना और कुछ न कुछ दादा से लेना। आज ये यहाँ पर ये लेकर आई, इसे उसने अपने बालों में लगाया है। और बाहर से किसी का ऑर्डर था कि मुझे कुरमुरा चाहिए। टीवी देखने के साथ साथ कुछ न कुछ टाइम पास भी चाहिए होता है लोगों को। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ घी, जिसे मैं मलाई को अच्छे से मल रही हूँ ताकि उसका मक्खन जल्दी से ऊपर आ जाए। लेकिन बीच में मुझे दूसरा काम आ जाता है। अब ऑर्डर आया था नल्ली और पापड़ का। घी को मैंने ऐसे ही छोड़कर फिर मैं वापस से यहाँ पर नल्ली और पापड़ को तल रही थी, फिर उसे दिया सभी को खाने के लिए। घी को मैंने ऐसे ही छोड़कर फिर मैं वापस से यहाँ पर नल्ली और पापड़ को तल रही थी और उसे तलने के बाद फिर मैं वापस से यहाँ पर आ जाती हूँ घी मलने के लिए। फिर मैंने घी को अच्छे से मल लिया है और इसका मक्खन अच्छे से ऊपर आ गया। और नल्ली को तलते वक्त नल्ली का थोड़ा सा तेल मेरे हाथ पर आ गया था, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा लग भी गया। और ऐसा हमेशा मेरे साथ हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में कभी कभी मुझे लग भी जाता है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर सब्जी को डाल दिया है। एक तरफ सब्जी पक रही है और दूसरी तरफ मैं रोटी बना रही हूँ। घी को मैंने ऐसे ही रख दिया है, बाद में उसे मैं रख दूंगी केचप। दोनों ही सब्जी और रोटी बनाने के बाद मैंने घी को भी पका लिया है। घी बनकर तैयार हो गया। चिक को कुकर से निकाल गया। चिक अच्छे से ठंडा हो गया था। चिक हमारा बहुत ही अच्छा बना था और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था। इसे मैंने चाकू की मदद से कट कर लिया और सभी को सर्व कर दिया है प्लेट में। और हमारा यहाँ पर आज मदर्स डे का केक भी आ गया था। हम यहाँ पर बाहर आ गए केक कट करने के लिए। मैं और मम्मी केक कट करने वाले थे, उसमें कृषा का कहना था कि मैं भी कट करूंगी। इसी के साथ कृषा ने भी हमारे साथ केक को कट किया और व्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे कर रही हूँ। कमेंट में जरूर बताइएगा आज का ये व्लॉग आप सभी को कैसा रहा और कैसा रहा आप सभी का मदर्स डे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।